जीके प्रैक्टिस स्टेशन में आप सभी का दोस्तों स्वागत है। इस स्टेशन पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं। आज टॉपिक हमारा है पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया था? आपके सामने ऑप्शन है, अर्नेस्ट हैकेल 1869 में, एजी टांसले 1935 में, इरोटोस्थनी 1935, हिकेटियस 1869। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर है, आपका राइट आंसर है अर्नेस्ट हैकेल ने। अर्नेस्ट हैकेल ने ही 1869 में इकोलॉजी के शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसीलिए अर्नेस्ट हैकेल के ही जो है पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका राइट आंसर ए होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र का। यहाँ पे पारिस्थितिकी है, यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रेडरिक रटजल ने, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने, एरोटोस्थेनेज ने, एजी टांसले ने। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है डी, एजी टांसले ने। एजी टांसले ने ही इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कब? 1935 में। कब किया था? 1935 में। दोस्तों इन दोनों डेट को आपको थोड़ा सा याद करवा देते हैं, क्योंकि 1869 में अगर डेट याद करेंगे तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। तो उससे रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। और जो है 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो इससे रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। इन्हीं एजी टांसले इकोसिस्टम, इन्हीं पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे विस्तार से उसको अध्ययन करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है दोस्तों, निम्न में से असत्य को छांटिए। इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो असत्य है, उसको छांटना है। तो पहला पॉइंट है, कार्बनिक और अकार्बनिक जैविक घटक के भाग हैं। ये बिल्कुल राइट है। कार्बनिक और अकार्बनिक जो है ये अजैविक घटक के यानी अबायोटिक कंपोनेंट के ये जो है भाग हैं, ये बिल्कुल सही है। पादप और जीवित प्राणी अजैविक घटक हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं, पहले यहाँ पे बता दें कुछ चीज़। जैविक घटक जो होते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं जो निर्जीव वस्तु होते हैं वो अजैविक घटक होते हैं। और जो सजीव वस्तु होते हैं वो जो है जैविक घटक होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पॉइंट में पूछा है कि जो है पादप और जीवित प्राणी ये अजैविक घटक हैं। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है बिल्कुल गलत है, असत्य है, क्योंकि ये जो है जैविक घटक के तत्व हैं या भाग हैं। अगला पॉइंट है, स्थल जल वायु प्रकाश जैविक घटक के भाग है। तो फ्रेंड्स यहाँ बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा था सजीव यानी जो जैविक घटक होते हैं क्या होते हैं? सजीव होते हैं। तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, जैविक और अजैविक पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है। बिल्कुल राइट है। जैविक और अजैविक घटक जो हैं वो आपके जैविक और अजैविक घटक जो है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है, बिल्कुल राइट है। इसमें बी और सी ये दोनों असत्य घटक कथन है। यहाँ पे जो राइट होगा इसमें बी और सी ये दोनों सही होगा। ये बी और सी असत्य कथन जो है वो छाटने का आता है फ्रेंड्स। इस तरह से जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट फ्रेंड्स अपने सामने ये है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से पक्का सवाल में एग्जाम में पूछे जाते हैं। और निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक पौधा है, एक पौधे को बकरी खाती है, बिल्कुल राइट है। लेकिन बकरी को मेढक नहीं खाता। तो ये दोस्तों जो है ये क्रम सही नहीं है। पौधे को हिरण खाता है, बिल्कुल राइट है। हिरण को बाज खाता है, ये भी तो राइट नहीं है। एक पौधे को गाय खाती है, राइट है। लेकिन एक गाय को शेर खाती है, बिल्कुल राइट है। लेकिन एक शेर को लोमड़ी एक शेर जो है लोमड़ी को नहीं खाता है। तो इस तरह से जो है ये राइट नहीं होगा। एक पौधे को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी को शेर। ये दोस्तों ये राइट होगा। यानी इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा बहुत ही बेहतरीन और मस्त ट्रिक है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? प्राकृतिक परितंत्र नहीं है मतलब कि प्राकृतिक इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। इसमें देखना है प्राकृतिक नहीं है। घास स्थल प्राकृतिक है, मरुस्थल प्राकृतिक है, ताल और वन प्राकृतिक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये जो है मानव निर्मित है। तो ये प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, ये मानव निर्मित परितंत्र है। ठीक है। बात करते हैं अगले पॉइंट फ्रेंड्स। तो अगला पॉइंट आपके सामने ये है, चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक है? मानवीय पर्यावरण का घटक है। यहाँ पे समुदाय है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुदाय। स्थल मानवीय नहीं है, मरुस्थल मानवीय नहीं है,
पादप मानवीय नहीं है, समुदाय क्या है, मानवीय पर्यावरण है, तो हम कह सकते हैं मानव द्वारा निर्मित है, तो हम कह सकते हैं समुदाय, जिसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही मस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पठार है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, सॉरी मानव निर्मित पर्यावरण है। तो इसमें पठार प्राकृतिक है, पहाड़ प्राकृतिक है, सागर प्राकृतिक है, पार्क, ये दोस्तों पार्क जो है ये क्या है, मानव निर्मित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही फ्रेंड्स है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। जैव विविधता वृद्धि, फसल वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, पादप वृद्धि। राइट, इसमें क्या हो जाएगा, सी, जनसंख्या वृद्धि होगी तो पर्यावरण के लिए खतरा भी होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और मस्त क्वेश्चन है यहाँ पे। खाद्य श्रृंखला को पोषण को सही क्रम में चुनिए। खाद्य श्रृंखला को, एक स्वपोषी, शाकाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी के बाद सर्वाहारी, यहाँ पे दो सर्वाहारी है, इसमें हम मांसाहारी कर दें तो यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे एक स्वपोषी, शाकाहारी, अब घटक नहीं आएगा इसे डायरेक्ट, एक स्वपोषी, सर्वाहारी डायरेक्ट नहीं आएगा, स्वपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, घटक, अब घटक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फिर इसके बाद शाकाहारी उस पर निर्भर होते हैं, फिर इसके बाद जो है मांसाहारी उससे खाते हैं, मांसाहारी शाकाहारी को सर्वाहारी खाते हैं, और इन शाकाहारी मांसाहारी को जो अब घटक इसको जो है खाते हैं। तो इस तरह से जो सही इसका क्रम खाद्य श्रृंखला जो है स्तर डी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप सर्च करेंगे वहाँ पे जो है काबिल बना दो सिविविकल, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों आपको वहाँ पे इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा। इसका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। जैवमंडल प्रभाषित किस करता है, जैवमंडल प्रभाषित करता है पृथ्वी पर उपस्थित जलभाग को, राइट है। स्थलमंडल हमारे आसपास के जैविक और अजैविक घटक है। ये दोस्तों हमारे आसपास के जैविक और अजैविक घटक जो हैं ये परिभाषित करता है किसका, पर्यावरण का, ठीक है, पर्यावरण का, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। जैवमंडल, जैवमंडल किसको प्रभावित करता है, जैवमंडल जो है फ्रेंड्स वो है आपका, जैवमंडल जो है स्थल जल और वायु के बीच का भाग, स्थल जल और वायु के बीच, यानी हम कह सकते हैं ये स्थल है और जो है ये वायुमंडल है, ये जल है, ठीक है, इन तीनों के बीच का भाग ये क्या कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों उपस्थित जो है वायु की परत, ये कहलाती है आपका वायुमंडल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ये, क्योंकि ये सत्य है, ये पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि इम्पोर्टेंट है और सिंपल सवाल है। इनमें से कौन सा पर्यावरण का घटक है, पर्यावरण का घटक है। एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समुदाय या सभी। इसमें जो राइट होगा फ्रेंड्स वो होगा डी, क्योंकि एक व्यक्ति ही पर्यावरण का पार्ट है, एक परिवार भी, एक समुदाय भी, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बात करते हैं अगला पॉइंट फ्रेंड्स। अगला पॉइंट आपके सामने ये है, भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित, कराने केरल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये आपका केरल में, जैसा साइलेंट वैली जो है केरल में स्थित है। इस तरह से दोस्तों आप 10 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस किए हैं अच्छे तरीके से। आपसे मुलाकात दूसरे वीडियो में, तब तक धन्यवाद।